वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। माई सेल्फ करण नागपाल। मैं एक आर्किटेक्ट एंड 3D विजुअलाइजर हूँ। साथ ही में मैं लोगों को 3D एंड 2D सॉफ्टवेयर्स भी सिखाता हूँ। हमारे चैनल पे ये चौथी वीडियो है और आज हम गूगल स्केचअप के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस आज हम गूगल स्केचअप में एडिटिंग टूल्स सीखेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं। गूगल स्केचअप 2023 स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, हम आर्किटेक्चरल इंचेस में काम कर रहे हैं। ये हमारा गूगल स्केचअप का इंटरफेस आ गया है एंड आज हम एडिटिंग टूल्स सीखने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हम जान लेते हैं एडिटिंग टूल्स होते कौन कौन से हैं। तो एडिटिंग टूल्स में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मूव कमांड, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है M। इसके बाद आ जाता है पुश पुल, जो हम पिछली वीडियोस में भी देख चुके हैं, एक्सट्रूड करने के काम आता है। इसकी शॉर्टकट की होती है P। फिर आ जाता है हमारे पास रोटेट जैसे हम कुछ भी रोटेट करना चाहते हैं उसके लिए ये रोटेट कमांड यूज़ होती है। इसकी शॉर्टकट की होती है Q। ये आ जाता है हमारा फॉलो मी, इसकी कोई शॉर्टकट की कमांड नहीं होती। फिर आ जाता है स्केल के बाद आ जाता है ऑफसेट के बाद आ जाता है एक्सेस और फ्लिक। जैसे हम स्केचअप पे रेक्टेंगल कमांड लेके, जिसकी शॉर्टकट की R होती है, कुछ ऑब्जेक्ट्स हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एक फेस बनाया। फेस बनाने के बाद हमने इसे पुश पुल करके एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। तो एडिटिंग कमांड में जाके हम सबसे पहले हम मूव करने वाले हैं इसे। तो मूव करने के लिए हम जैसे ही हम मूव कमांड लेते हैं तो ये आप देख रहे होगे फेस, इसका ये फेस दिख रहा है। यहाँ हम लेके आते हैं तो दूसरे फेस पे शिफ्ट हो जाता है। ऊपर लेके आते हैं ये तीसरे फेस पे शिफ्ट हो जाता है। तो जैसे हम इसे सिलेक्ट करके हम इसे मूव कराएंगे तो आप देख रहे हैं ये डिसओरिएंटेड हो रहा है, आउट ऑफ शेप हो रहा है। इसे हम एक बार ही ऐसे करके छोड़ देते हैं। तो जो हमारा एक रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड बनना था वो एक रोम्बस टाइप का कुछ बन गया है। ऐसा क्यों हुआ? ये Ctrl Z करके हम वापस आ जाते हैं, क्योंकि हमने इसमें कुछ पहले से प्रायर सिलेक्शन नहीं किया था। अब जैसे अगर हम ट्रिपल क्लिक करके पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद मूव कमांड, जिसकी शॉर्टकट की M होती है, इसे हम मूव कराते हैं तो ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट मूव होगा। अगर हम सिंपली इसका एक फेस सिलेक्ट करके मूव कराएंगे तो ये, बिकॉज इसकी बहुत सारी एजेस जो है इसके साथ अटैच हुई भी है, तो ये सिर्फ फेस हमारा मूव होगा। इसके बाद जो मूव कमांड है हमारी, वो कॉपी कमांड के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। तो कॉपी करने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे हम इसे पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, मूव कमांड में हम लोग गए और हमने कंट्रोल प्रेस कर दिया। कंट्रोल प्रेस करते ही आप देख पा रहे होंगे कि मेरे कर्सर के साथ एक प्लस साइन बन गया है। तो हम जैसे ही इसे क्लिक करके जहां हमें इसे कॉपी कराना है मूव कराएंगे तो ये एक कॉपी बन जाएगा। साथ ही में अगर हमें सिर्फ इसका फेस कॉपी करना है तो हम क्या करेंगे, हम फेस डबल क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे, मूव कमांड में जाएंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके हमारा ये सिर्फ एक फेस सिलेक्ट हो जाएगा। अब फेस जो है हमें हमारा ये फेस कॉपी हो गया, इसे हम पुश पुल करके वापस सेम ऑब्जेक्ट हम बना सकते। तो ये है हमारी मूव कमांड एडिटिंग टूल्स में। इसके बाद पुश पुल कमांड जो है हमारा, ये हमने आपको बता ही दिया था पहले भी वीडियोस में कि जैसे ही हम पुश पुल कमांड हम अपना टूल बार से ले सकते हैं या फिर इसकी शॉर्टकट की होती है P। तो हम जैसे पुश पुल कमांड यूज़ करते हैं अपने ऑब्जेक्ट को एक एक्सट्रूड करने के लिए, एक फेस को हम एक्सट्रूड करने के लिए पुश पुल कमांड यूज़ करते हैं। पुश पुल के बाद आ जाता है रोटेट। अब कोई भी फेस हमें, जैसे अगर ये है हमें इसे रोटेट करना है तो हम रोटेट के लिए शॉर्टकट की जो होती है रोटेट की Q होती है। तो हमने Q जब प्रेस करेंगे तो ये इसके हम एजेस पे लेके आते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये एक ब्लू हो गया। ब्लू मतलब हमारा Z एक्सिस होता है, तो ये Z एक्सिस पे घूमेगा। ग्रीन होता है हमारा X एक्सिस एंड रेड होता है हमारा Y एक्सिस। तो हमें जिस भी एक्सिस पे इसे रोटेट करना है हम कर सकते हैं। अब जैसे अगर हमें इसे रेड एक्सिस पे रोटेट करना है, हम इसकी एक कॉर्नर पकड़ेंगे
इसकी पूरी एज सिलेक्ट करेंगे एंड इसे हम रेड एक्सिस पे रोटेट कर सकते हैं। तो ये हमारा रोटेट तो हुआ। एक एंगुलर रेक्टेंगल जो हमारा था पिछले वीडियो में हमने जो कमांड देखी थी, वैसा कुछ ये बन गया है। और बट ये अपना बेस इसने नहीं छोड़ा। अगर हमें बेस भी इससे हटवाना है तो हमें इस ऑब्जेक्ट को पूरा सिलेक्ट करके रोटेट कमांड लेंगे। रेड एक्सिस पे हम इसे क्लिक करेंगे इसके कॉर्नर पे एंड इसकी एज लेके हम जब इसे रोटेट करेंगे तो इसका ये बेस आप देख पा रहे हैं, ये बेस अलग हुई है। इसके अलावा जैसे हमें इसे ट्विस्ट करना है, मतलब दूसरे एंगल में मोड़ना है, तो इसे ट्विस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके सिर्फ फेस सिलेक्ट करेंगे, रोटेट कमांड लेंगे एंड इसके सेंटर पॉइंट से रेफरेंस लेते हुए सेंटर ले लिया हमने जैसे इसका। तो बेसिकली ये ट्विस्ट हो गया है। तो हम इसे ट्विस्ट करके जो हमारी कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग होती है वो भी हम इसमें कर सकते हैं। इसे मैं मूव करके आपको एक अलग से दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बन गया है। रोटेट कमांड के बाद आती है फॉलो मी कमांड। फॉलो मी कमांड का मेजर जो यूज़ होता है, जैसे हम लोग 3D में स्कर्टिंग दिखा रहे हैं, इंटीरियर डिज़ाइन में रेलिंग दिखा रहे हैं, स्टेयरकेस के साथ में जो रेलिंग आती है, या कोई बाउंड्री वॉल बना रहे हैं, या कुछ भी, मतलब जैसे हम जैसे कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो उसके लिए हमारा फॉलो मी कमांड यूज़ होता है। अब जैसे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ भी, तो ये हमारा, अगर हम सिंगल लाइन बना रहे हैं और ये हमने फेस नहीं बनाया है इसमें कुछ भी, तो ये हमारा एज अ फॉलो मी का पाथ बन जाता है। अब इसमें हमें जैसे एक रेलिंग लगानी है या हमें कोई सा भी ऑब्जेक्ट फॉलो करवाना है, जैसे एक मैंने सर्कल लिया, इसके एज पे जो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा रहने वाला है या जो हम एंड पॉइंट मान के चल रहे हैं, उस पे हमें इसे रखना होता है। इसके बाद हम जब फॉलो मी कमांड क्लिक करेंगे तो ये हमसे यहाँ पे पूछेगा एक्सट्रूड फेस अलोंग पाथ एंड एज। तो हमारे पास इसमें भी दो चीज़ होती है कि जैसे हम इसे सिलेक्ट करके हमारा ये फेस हम लेके चले गए और जहाँ जहाँ हमें ये फॉलो करवाना है पाथ, हम ऐसे इसे लेके जा सकते। एक तो हमारा जो फॉलो मी कमांड है हमारा ऐसे इस्तेमाल हो सकता है। दूसरा है कि हमने सबसे पहले पाथ सिलेक्ट किया, पाथ सिलेक्ट करने के बाद हमने फॉलो भी टूल लिया और ये हमारा एक फॉलो मी कमांड से ऑब्जेक्ट बन गया। ऐसे ही हम जैसे हमारे वास बनते हैं या हमें क्या कहते हैं, फॉल्स सीलिंग में डिज़ाइन डालना होता है, तो हम क्या करते हैं कि जैसे हमने सबसे पहले हमने एक डिज़ाइन जनरेट कर लिया। ये हमारा एक फेस जैसे हमने बना दिया और ये हमें इसे हम पहले रोटेट कर लेंगे। एक हमने ये शेप बना के इसे रोटेट कर लिया है एंड हमें जिस भी डायरेक्शन में ये फॉलो मी करवाना है वैसा हम बना लेते हैं। सबसे पहले हम इसका पाथ सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम फॉलो मी लेंगे एंड हम इसको ये सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं ये बहुत अच्छा सा एक कॉर्नर्स बन गया है फॉल सीलिंग के लिए। साथ ही में इसका दूसरा तरीका जो है वो हमें क्या करना होता है, हमने फॉलो मी कमांड ली, हमने फेस सिलेक्ट किया और जैसे जैसे हमें शेप चाहिए हमने उस एक्सिस पे अपना कर्सर मूव कराया, तो ये हमारा फॉलो मी कमांड से डिज़ाइन बन जाता है। दूसरा होता है हमारा फॉलो मी से, जैसे हमें कोई पोल बनाना है, इसमें हम इसका फेस डिलीट कर लेंगे, इसके सेंटर तक एक लाइन लेंगे
लाइन लेने के बाद एक वर्टिकल लाइन लेंगे, क्योंकि हम वर्टिकल स्पेस में काम करने वाले हैं ना इसका। तो ये Z एक्सिस पे हमने बना लिया। अब इसमें हम एक शेप लेंगे। ये एक फेस बना के हमने एक बैकग्राउंड ले लिया, सो दैट हमें ड्राफ्टिंग करने में इजी हो। एक्स्ट्रा लाइंस हम हटा देते हैं। जैसे हमारा ये एक वास का हमने शेप ले लिया, तो हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले हम पाथ सिलेक्ट करेंगे, फॉलो मी लेंगे एंड गाइस जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा पूरा एक वास बन गया है। अब इसे जैसे हम हॉलो दिखाना चाहते हैं, तो हॉलो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमारी ऑफसेट कमांड काम आती है। ऑफसेट में गए, ये हमारा ऑफसेट हुआ। एक्स्ट्रा लाइंस हम हटा देंगे एंड हमें ये भी इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है। अब जैसे हम पहले पाथ सिलेक्ट करेंगे, पाथ सिलेक्ट करने के बाद हम फॉलो मी को प्रेस करेंगे एंड हम ये वास हमारा बन गया है। एंड आप जैसे कि देख पा रहे हैं ये बिल्कुल हॉलो है। जैसे हम इसे सेक्शन में देखते हैं, अगर ये हमने एक सेक्शन इसका बना दिया है, इसे हम मूव कराएंगे तो आप देख पा रहे हैं कि पूरा हॉलो है, बट इसकी थिकनेस के साथ ये हॉलो है। ऐसे हम बहुत सारे वास वगैरह बना सकते हैं, बाउंड्री वॉल के डिज़ाइंस बना सकते हैं, जो हमारे बोल्डर्स वगैरह बनते हैं उनके हम डिज़ाइन बना सकते हैं। ये थी हमारी फॉलो मी एंड ऑफसेट कमांड। अब आ जाते हैं हम स्केल कमांड पे। तो स्केल कमांड से हम जब भी कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं पूरा और स्केल में जाते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे इसमें ये पूरा आपका बहुत सारी ग्रीन डॉट्स आ गए हैं क्यूबॉइड से बने हुए। इससे हम स्केल करते हैं। मेजरली जो रेफरेंस लिया जाता है वो डायगोनल और सेंटर का लिया जाता है। सेंटर से क्या होता है, एज अ होल आपकी ये हाइट हम इंक्रीज कर सकते हैं। एंड डायगोनल जब हम सिलेक्शन लेते हैं तो ये पूरा ऑब्जेक्ट एक स्केल पे हमारा रेशियो लेते हुए पूरा, मतलब जैसे हम लोग अगर इसका वर्टिकल लेते हैं तो इसकी सिर्फ हाइट इंक्रीज हो रही है, इसका बेस वैसे ही है, मतलब डायामीटर इंक्रीज नहीं हो रहा। और जैसे ही हम डायगोनल लेते हैं तो वो डायामीटर के साथ साथ हाइट इंक्रीज करता है या कम करता है। तो स्केल से हमारा हम कुछ भी मतलब जैसे हमारी कोई छोटा ऑब्जेक्ट है उसे हम स्केल कर सकते हैं। जैसे हम अगर इसकी बात करें, इसको हम स्केल कमांड में जाके इंक्रीज करते हैं तो इसकी ये सिर्फ हमने हाइट इंक्रीज करी। अगर हम डायगोनली इसे इंक्रीज करते हैं तो ये आपका एज अ होल पूरा ऑब्जेक्ट आपका स्केल होता है। स्केल कमांड हम डायरेक्ट यूज़ नहीं करेंगे, हम मेजरमेंट टूल से यूज़ करेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। इसके बाद आ जाता है हमारा फ्लिप। अब जैसे फ्लिप हमें करना है कि हमें एक मिरर इमेज चाहिए, तो मिरर इमेज के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग फ्लिप यूज़ करते हैं। तो ये हमारी जो 3 एक्सिस है, ब्लू रेड ग्रीन, 2 एक्सिस आ जाते हैं और जैसे हमें इसको मिरर करेंगे तो ये वहाँ से यहाँ आ जाता है। अब ऑटोकैड में हम जब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी ड्राइंग मिरर कमांड यूज़ करके करते हैं तो उसमें हमसे पूछा जाता है कि हमें पुरानी वाली इमेज या जो भी हमने मिरर किया है वो हाइड करना है या नहीं, कि बट स्केचअप में वो नहीं पूछता। तो मिरर कमांड जब हम यूज़ करेंगे, हमें उसकी अगर कॉपी बनानी है बट एक डिफरेंट एंगल में, तो हमें कंट्रोल प्रेस करना पड़ेगा। एंड कंट्रोल प्रेस करने के बाद हमारा ये मिरर जो है प्लस साइन आ जाएगा आइकन के पास, कर्सर के पास, आप देख सकते हैं। एंड ये हमारा मिरर इमेज बन रहेगी। अगर हम जैसे ये हमारा डायगोनल वाला जो रेक्टेंगुलर था, इसको हम सिलेक्ट करके एक्सेस लेते हैं, इसकी मिरर करते हैं, कंट्रोल दबाते हैं एंड ग्रीन एक्सेस सिलेक्ट करके हम इसे मूव कराते हैं, तो ये आप देख पा रहे हैं ये परफेक्ट सेम एंगल पे हमारा मिरर हुआ। इसको हम डिलीट कर देते हैं एंड ये आप
देख पा रहे होंगे ये बिल्कुल सेम एंगल पे हमारा एक्सिस पे फ्लिप हो गया है एंड एक ही नया ऑब्जेक्ट बन गया है। फ्लिप कमांड के बाद हमारा आ जाता है एक्सिसेस। एक्सिसेस का बेसिकली रोल ये होता है कि जैसे हमारा ये कॉमन एक्सिसेस है हमारे रेड, ग्रीन, ब्लू। अब हमें किसी ऑब्जेक्ट का या पूरी वर्क प्लेस का हमें एक्सेस चेंज करना है, तो हम जैसे एक्सेसेस में जाके ये जो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बनाया था हमने, इसके एक कॉर्नर एज पे हमने एंड पॉइंट लिया। उसके बाद हमने हमारा रेड एक्सिस इस पे सिलेक्ट कर लिया, ब्लू एक्सिस हमने इस पे ले लिया। तो ये हमारे एक्सिसेस आप देख पा रहे होंगे यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ गए हैं और ये कुछ नए एक्सिसेस बन गए हैं। ये एक्सिसेस जो हैं हमारे मेजरली जो यूज़ होते हैं जब हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स बना रहे होते हैं, जैसे ये ही है, इसको हमने एक कंपोनेंट बना दिया। कंपोनेंट कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा और कंपोनेंट का यूज़ क्या होता है वो भी। तो कंपोनेंट इसका बना दिया हमने। जैसे ही हमने ये कंपोनेंट क्रिएट किया, कंपोनेंट क्रिएट करने के बाद हमने इसके एक्सेसेस चेंज किए, तो ये हमारे एक्सेसेस सिर्फ इसके लिए डेडिकेटेड है, पूरी वर्क प्लेस के लिए नहीं। क्योंकि जैसे ही हम कंपोनेंट से बाहर आएंगे तो हमारे एक्सेसेस जहाँ पहले थे वहीं आ जाएंगे, और अगर हम इस कंपोनेंट में काम कर रहे हैं तो हमारा ये कंपोनेंट के एक्सेसेस अलग दिखेंगे। तो गाइस, ये थे हमारे एडिटिंग टूल्स। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये वीडियो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी 3D सीख पाए। साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।